जय महाकाली, जय महाकाल सभी भक्तों को। मैं माता महाकाली चौकी से भगत इनेन्द्रिय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि माता महाकाली की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और माता महाकाली की कृपा आप पर बरस रही होगी। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियो के द्वारा मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे मेरे जीवन में माता महाकाली ने प्रवेश किया, लेकिन उससे पहले मेरे जीवन में क्या-क्या परेशानियाँ आई, क्या-क्या मेरे जीवन में ऐसी दिक्कतें आई जिनको सहन करना किसी आम इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं माता की कृपा जिसके ऊपर होती है वही दुखों को सहन कर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि सहन नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। तो मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था कि कैसे उस खबीज नाम की नकारात्मकता को डिटेक्ट किया गया और कैसे हमें पता चला कि वो नकारात्मकता जो है वो खबीज है। लेकिन इससे पहले मैं उस पार्ट में आपको जो बात बताना था, वो नहीं बता पाई थी, जो पार्ट 5 में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो खबीज जो है, उसका उसे मैंने कैसे देखा था। मैंने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था, मैं आपको बताऊँ। मैंने अपनी इन आँखों से नहीं देखा था जो सांसारिक रूप से संसार को देखने के लिए दी गई हैं। मैंने उस खबीज को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और दिव्य दृष्टि से मैंने माता महाकाली को भी देखा था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे किस तरीके से मैंने उसे देखा। तो हुआ क्या था कि मैं उन दिनों इतनी परेशान थी कि मुझे करना क्या है, तो मैं भी अ, पता कर रही थी कि क्या करूँ, कैसी पूजा कर लूँ, कुछ किसी देवी-देवता को मना लूँ, क्या कर लूँ? तो मेरे मन में आया और मुझे जानकारी मिली कहीं से कि मुझे कुलदेवी को मनाना चाहिए और कुलदेवी से क्षमा याचना करके उनकी कुछ पूजा साधना करनी चाहिए। लेकिन कुलदेवी की पूजा साधना करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, तो मेरे लिए उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने नकारात्मकता थी, बावजूद इसके मैंने पूजा प्रारंभ कर दी। मुझे जानकारी ये नहीं थी कि जब भी अगर इस तरीके से मारण प्रयोग किया गया हो और भयंकर नकारात्मकता हो, तो आपको कभी भी अपने घर में पूजा या साधना नहीं करनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने की थी, लेकिन मेरे साथ में शक्ति चल रही थी माता महाकाली की, जिसकी वजह से मेरी बच्ची और मैं और मेरे पति, हम तीनों, मेरा परिवार पूरा सुरक्षित था। मारण प्रयोग तो हो रहा था, लेकिन हम सुरक्षित थे। तो ये गलती कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए कि जब भी किसी के घर में इतनी भयानक नकारात्मकता हो, तो वो पूजा साधना गलती से भी ना करे, क्योंकि उसे मारने का वो पूर्ण रूप से प्रयास करेगी वो नकारात्मकता। तो हुआ भी मेरे साथ यही। जब मैं उस खबीज को नहीं देख पाई थी, उसके बीच में ही मुझे मालूम भी नहीं था कि खबीज है, तो उसके बीच में ही मैंने 11 दिन की माता की, कुलदेवी की एक माला मंत्र जाप की 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम की अ, दीपक जला के ही जाप स्टार्ट कर दिया था। तो ये इस जाप के फलस्वरूप कहूँ या मुझे नहीं पता, मेरे पिछले जन्मों का कर्म था, माता ने मेरी पुकार सुनी। और हुआ ये कि जब मैंने जाप किया, तो उस समय तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुए, 11 दिन बीत गए, खबीज को मैंने नहीं देखा था, लेकिन बीच में उसके 11 दिन बीतने के पश्चात 2, 4, 8 दिनों पश्चात चैत्र का नवरात्र आया और नवरात्रि में मैंने जो चैत्र नवरात्रि में जो कन्या पूजन करते हैं अष्टमी का, वो जब मैं पूजन करने के लिए सुबह 5 बजे, 5 नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं 3 बजे उठी थी। 3 बजे मैंने सुबह उठकर मैं कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी। कन्या पूजन के लिए हलवा, चना और पूड़ी बनती है हमारे यहाँ, तो मैं वही चीज़ बना रही थी, ठीक है? तो जब ये 5 बजे की बात है, जब मैं 3 बजे से उठी थी और 5 बजे मैं जब ये बना रही थी, तो मेरी बच्ची छोटी थी, तो वो उठ गई, छोटी थी, वो 5 बजे उठ गई, उसने मुझे बगल में नहीं देखा और मैं काम कर रही थी, तो मैंने अपना काम बीच में ही वहीं छोड़कर अपनी बच्ची को सुलाने के लिए चली गई। तो जब मैं अपनी बच्ची को सुला रही थी लेटकर और मेरी उम, नींद तो नहीं आई थी क्योंकि मुझे सोना नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ़ आँखें बंद की थी अपनी और बच्ची को सुला रही थी। तो मेरी बंद आँख थी, मैं जाग रही थी, लेकिन और मैंने क्या देखा,
कि मेरे जिस कमरे में मैं हूँ, उस कमरे से मैंने जो माता के लिए जो कन्या पूजन के लिए जो भोग प्रसाद बन रहा था, उसको वो खबीज देख रहा है। और वो खबीज, जब मुझे पता नहीं था कि वो खबीज है, और उसका शरीर कैसा था मैं आपको बताती हूँ। उसका शरीर एकदम जो कहते हैं ना खली टाइप से उसकी बॉडी थी, सर से लेकर नाभि तक। क्योंकि खबीज का इतना ही हिस्सा होता है, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। मुझे पता भी नहीं था कि वो दिव्य दृष्टि माता ने मुझे दी थी। तो सिर से लेके नाभि तक ही उसका शरीर था, उतना ही होता है। उसके हाथ और जो पूरी बॉडी सर से लेके पैर तक एकदम बिग कहना चाहिए, खली टाइप से बहुत हेवी और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर वो नज़र आ रहा था देखने में। और उसका मैं आपको एक थोड़ा-सा बता रही हूँ स्टाइल कि वो भोग को किस तरीके से देख रहा था। वो भोग को इस तरीके से देख रहा था, ये मैंने आपको अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बताया है, इस तरीके से वो देख रहा था। तो जैसे ही मैंने ये देखा, मेरी झट से आँख खुली। मैंने ये क्या देखा? क्योंकि मैं उस समय तुरंत समझ चुकी थी, क्योंकि मैंने जैसे ही आँख खोली, मैंने कहा ये क्या है? क्योंकि मैं सोई भी नहीं हूँ, सपना भी नहीं देख रही हूँ। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये दिव्य दृष्टि से माता ने मुझे दिखाया है कि ये वो नकारात्मकता है जिससे तुम इतना परेशान हो, यही है वो जो तुम्हें मारने का बार-बार प्रयास कर रहा है। और इसके बाद ही मैंने जैसे-तैसे कन्या पूजन सुबह करवाया, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन माता की कृपा थी, तो वो मुझे नहीं रोक पाया। बीच में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, काम रुक रहा था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने 12 बजे तक कन्या पूजन समाप्त कर दिया था। उसके बाद में उसके बाद में हुआ ये कि कुछ दिन बाद मेरी बॉडी में पेन होने लगा, फिर उसके 2-4 दिन बाद पेन होने लगा, काफ़ी समस्या होने लगी, लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस की। जब मैं काम कर रही हूँ किचन में और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सामने मेरे एक 6 फुट की ब्लैक कलर की लेडीज़ खड़ी है। तो एक बार नहीं, ये मुझे बार-बार दिखाई देने लगा, बार-बार दिखने लगा। तब मैं डर गई कि पहले तो मैंने ये नकारात्मकता देखी, उसके बाद में ये और कोई चुड़ैल आ गई है। मैं तो ये सोचकर और डर गई। बड़ी दिक्कत होने लगी, घर में डर लगने लगा बहुत। तो डर तो ऑलरेडी उस खबीज की वज़ह से लग ही रहा था, लेकिन मेरे लिए और रहना मुश्किल हो गया। मैं घर में और डर रही थी कि अब क्या करूँ मैं, कैसे रहूँगी, क्या करूँगी? तो इसके बाद ये दिक्कतें बढ़ी हुई तो थी ही थी, लेकिन जब मैं खबीज को निकलवा दी, मैंने जब जिस तांत्रिक के पास मैं गई, उन्होंने निकाल दिया और भगवान उनका भला करे, मुझे उससे छुटकारा मिल गया। मेरी तकलीफ आधी हो गई। अभी भी मेरे शरीर का दर्द नहीं गया था। इसके बाद में होता क्या है कि मेरे शरीर में जो दर्द था वो नहीं गया, तो मैं दोबारा उनके पास गई। मैंने बोला आपने मेरा इलाज किया, लेकिन मुझे तकलीफ कम हुई है और आधी रह गई है। तो उन्होंने बोला एक बार और आपको इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मकता के साथ में और नकारात्मकता होती है, कोई एक शक्ति नहीं चलती है, पूरा ग्रुप चलता है। तो आपको और इलाज करवाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि 2-4 और हैं, छोटे-मोटे हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। मैं राज़ी हो गई इलाज के लिए, उन्होंने इलाज किया, जो खर्च होना था हमने किया, और मुझे उस उस इलाज के बाद में कोई भी आराम नहीं मिला। मेरी जो आधी समस्या थी, वो समस्या ही रही। मैं उनके पास में बार-बार गई, तो वो कहने लगे कि अब तुम मुझसे इलाज मत करवाओ, क्योंकि मैं आपका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। आपको इतना ही इलाज मुझसे हो पाया है। अब आगे अगर आप चाहते हो ठीक होना, तो किसी और के पास चले जाइए, क्योंकि अब मैं आपका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों आपको मैं झूठ बोलूँ, बहलाऊँ कि मैं आपका इलाज करूँ और आपको परेशानी हो, आपके पैसे खर्च हों। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट मना कर दिया कि अब आप किसी और के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट मैंने कैसे क्या हुआ आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप इससे ज़रूर सीख लेंगे और अपने घर परिवार को नकारात्मक से सुरक्षित रखेंगे। तो जय महाकाली, जय महाकाल सभी भक्तों को।
ये बने